जैसे ही ऋषिनगर की गलियों से निकलते हैं तो हर एक इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि उसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है। कल ही बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया, आपको बता देती हूँ, चौंक करके हैरान हो जाएंगे कि 55 सीट है, यानी कि 55 सीट्स है। इसके अंदर कई एकेडमीज कह रही हैं कि 40+ सिलेक्शन उन्होंने दिए हैं, तो कई एकेडमीज ये दावा कर रही हैं कि 35+ सिलेक्शन उनकी एकेडमी ने दिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 55 सीट्स है, एक एकेडमी ने 45+ सिलेक्शन दिया, तो वहीं दूसरी एकेडमी ने 35 सिलेक्शन दिया। एक एकेडमी ने 40 सिलेक्शन दिया तो दूसरी एकेडमी ने 30 सिलेक्शन दिया, यानी कि कुल मिलाकर के बच्चे हो गए 70, लेकिन सीट है 55, यानी कि 55। तो ये खरीद फरोख्त का धंधा जो है ये एकेडमीज के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसी की जांच करने के लिए, इसी की सच्चाई जानने के लिए आज हम इस एकेडमी के अंदर आए हैं, जहां पर बच्चों को जो है प्राइज दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन किस आधार के ऊपर, क्या सही में बच्चों ने रैंक हासिल किया? तो बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया, चलिए अंदर जाकर के जानने की कोशिश करते हैं और सारी सच्चाई खोलने की कोशिश करते हैं, किस वजह से जो है ये बच्चों के साथ ऐसा काम करते हैं। तो इस वक्त एकेडमी से मेरे साथ जो है ओनर मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है सुरेंद्र पुनिया जी। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, कल मैं किसी एकेडमी के ऊपर गई, वो दावा कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 55 सीट्स है, उन्होंने जो है 30+ सिलेक्शन दिया। आप दावा कर रहे हैं 45+ सिलेक्शन दिया। जब सीट 55 है तो 70 बच्चों के सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं? साक्षी जी, आपका स्वागत है अवर्स अकेडमी प्रांगण में। सबसे पहले तो मैं सभी उन विद्यार्थियों का जिनका आज पूरे हरियाणा में टॉप किया है, अवर्स अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और साथ ही मैं उनकी पूरी अवर्स टीम की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, बात मत पलटिए, मुझे मुद्दे की बात पे आते हैं और ये बताइए कि कैसे हो सकता है, कहीं आप भी खरीद फरोख्त का धंधा तो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स का, जैसे वेब सीरीज में दिखाया जाता है? देखो मैम, जरूरत ही नहीं पड़ती, जब आप मेहनत करते हो ना तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती आपको किसी खरीद की नहीं जरूरत पड़े बच्चों की। ये आपके पीछे जो चेहरे खड़े हैं ये सारे वही बच्चे हैं जो यहाँ हर टेस्ट में टॉप पर रहे हैं और पूरे आज हरियाणा में भी इन बच्चों ने टॉप किया है। तो सेकंड पॉइंट जहाँ की बात आती है सिलेक्शन की, 45 सिलेक्शन जो शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किन के कितने सिलेक्शन होते हैं। और अवर्स अकेडमी कोई आज से नहीं है, आज से 12-13 साल से आप इतिहास उठा देखोगे तो अवर्स अकेडमी के जितने भी सिलेक्शन गए हैं किसी से छुपे नहीं हैं। ठीक है, ये बात तो मान ली, लेकिन अभी भी मेरे मन के अंदर सबसे बड़ा डाउट ये है कि 55 सीट होने के बाद आपकी एकेडमी 45 सिलेक्शन, दूसरी एकेडमी 30 सिलेक्शन कैसे दे रही है? मैम ऐसा है कि अभी तो आपने 2 ही एकेडमी का नाम सुना, अभी तो 5-7 एकेडमी और भी आएंगी। अच्छा। जो 5 का दावा करेंगे, कोई 10 का दावा करेंगे, कोई 15 का दावा करेंगे। बच्चे यूनिवर्सिटी में 55 ही जाने हैं, उन पे दावा कोई भी बोल सकता है, आगे भी कोई बच्चे कोई जानकारी भी निकाल लेगा, कोई किसी तरीके की, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, जब यूनिवर्सिटी में बच्चा जाए सिलेक्ट होकर जाएगा, क्लासरूम में बैठेगा, तब आप एक इंटरव्यू वहाँ पे लेके आना और वहाँ पता करना भी अवर्स से कितने बच्चे पढ़े हैं। चलिए वो तो पोल खुल जाएगी, सच्चाई भी सामने आ जाएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे जाएंगे ना, सब साफ हो जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी खोखले दावे कर रही है, माफ कीजिएगा, कौन सी एकेडमी जो है खोखले दावे कर रही है। बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये बताइए कौन सी रैंक है आपकी? फर्स्ट है मेरी। फर्स्ट रैंक है। आवर्स एकेडमी में ही पढ़ते हैं या बाहर किसी और एकेडमी में पढ़ते हैं? आवर्स से ही पढ़ते हैं मैम। तो कल मैं देख रही थी किसी और एकेडमी ने भी दावा किया हुआ कि उनके बच्चे ने फर्स्ट रैंक लिया है, तो फर्स्ट रैंक आपकी है उनकी है? मैम मेरी ही है फर्स्ट रैंक। अच्छा, अगर आपका जो रिजल्ट आता है वो ऑनलाइन आता है? ऑनलाइन आपने देखा था? फर्स्ट रैंक आपकी थी? पक्का फर्स्ट रैंक आपकी थी? मैम। आपकी रैंक कौन सी थी? सेकंड। आपकी कौन सी थी? मैम मेरी फर्स्ट थी, मेरी एलडीवी कैटेगरी के। हाँ, आपकी कौन सी थी? मेरी थर्ड रैंक थी। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसी एकेडमी के? ये क्या भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसी एकेडमी के? टॉप 10 स्टूडेंट्स में एकेडमी के 7 बच्चे हैं मैम, जो मैंने आपके सामने बुलाए हुए हैं। अब इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन तो हो गए, लेकिन रैंक उनकी भले ही किसी की 4th है, किसी की 5th है, किसी की 6th है, वो अब कैटेगरी वाइज हैं। वो भी हम बच्चों का एक पूरा समारोह करेंगे, प्रोग्राम, जिसके अंदर सारे बच्चों को बुलाया जाएगा। आप भी उसमें जरूर आना, उस टाइम आपको सारे बच्चे गिना देंगे कि ये 45 हैं, 42 हैं या 48 हैं। अच्छा, आप भी बता दीजिए 55 सीट्स के अंदर आपकी एकेडमी ने कितने सिलेक्शन दिए हैं? मैम अभी जो बच्चे रेंज में चल रहे हैं 45+ बच्चे रेंज में हैं। अब क्या होगा, जब काउंसलिंग होगी यूनिवर्सिटी की, जैसे 91 पे जनरली कट ऑफ लगी है, 91 के ऊपर मान लो 12 बच्चे, उसमें से 5-7 बच्चों का सिलेक्शन होना है। अब कितने बच्चे उसमें वेटिंग में जाएंगे, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाएंगे, वो तो दूध का दूध पानी पानी तब हो पाएगा जब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पूरी होगी। लेकिन अभी जो हमने एक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट बताया है, वो यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट आए उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग बताया है। यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी कट ऑफ जारी नहीं की है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमेशा हर साल यही होता है, जो कट ऑफ शो कर देती है लगभग वही यूनिवर्सिटी कट ऑफ होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सिलेक्शन हो ही जाएंगे।
और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि आज आप इतने सरप्राइज हो रहे हो कि 55 में 45 है। अवर्स वो अकेडमी है जहाँ 50 जब सीट होती थी तब 48 46 सिलेक्शन भी यूनिवर्सिटी में अकेडमी के गए हैं। ये तो क्या होता है कि हर साल एक दो टीचर अकेडमी से निकलते रहते हैं, 5-7 टॉपर बच्चे होते हैं उनके साथ चले जाते हैं, वो उनके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि हर ईमानदार आदमी हर सिस्टम के साथ लंबा जुड़ सकता है। जो ईमानदार टीचर्स हैं उनके परिणाम है जो बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ एक दो टीचर होते हैं जो वफा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा, जरूरी नहीं होती कि कुत्ता ही वफादार निकले। एक कहावत बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है ये। जरूरी नहीं है कि कुत्ता ही वफादार निकले, कई बार वफादार भी कुत्ते निकल जाते हैं। इसी में इसी एक लाइन में आप समझ जाओगे किस अकेडमी के बारे में क्या क्या चीज़ें, कि क्या दावे हैं क्या नहीं। यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। यानी कि बैनर के ऊपर 50 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 के बच्चों के सिलेक्शन इसी अकेडमी ने दिए हैं। अगर आप भी आगे से आपका बच्चा किसी अकेडमी के अंदर एडमिशन लेता है तो छानबीन बिल्कुल कीजिए, क्योंकि धांधली बहुत ज़्यादा चल रही है। ये बताइए मार्क्स कितने के अंदर से कितने आए हैं? मेरे 90 आए 100 में से। 100 में से 10 नंबर कहाँ गए? मैं कट गए, यूनिवर्सिटी ने कहीं माने नहीं ऑब्जेक्शन के। अच्छा। और कुछ कट गए थे। तो चलिए बहुत बहुत बधाई है पहले तो आप सभी को, क्योंकि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हम। आप बताइए कि कितने में से कितने नंबर आए हैं? मेरे मैम 95 मार्क्स हैं। 95। तो आपके 5 नंबर कहाँ गए? मैम कुछ मैम गलत दिए हुए हैं जैसे। अच्छा, यानी कि क्वेश्चन छोड़ दिए थे, अटेम्प्ट नहीं किए या फिर गलत हो गए? मैम किए हैं। अच्छा, ये बात बताते हैं कि यूनिवर्सिटी की अगर माफ़ कीजिएगा अकेडमी की अगर बात की जाए तो अकेडमी ने आपको कैसे सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया मैम। कोई तो कुछ। आप सारे जो सब्जेक्ट्स है वो इसी अकेडमी में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ही कहीं बाहर किसी और अकेडमी में पढ़ रहे हो? नहीं मैम, और कोई पक्का सारे सब्जेक्ट इसी में पढ़ते हैं? आपने भी सारे सब्जेक्ट यहीं पढ़े हैं? अच्छा, टीचर्स का कितना रोल रहता है आपको? मैम टीचर्स का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। मतलब अगर टीचर्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हम लेकिन मैंने सुना आवर्स अकेडमी के टीचर सोते भी नहीं है, सच्चाई है इसके अंदर? तो मैम एक सब्जेक्ट के हमको 3-3 4-4 टीचर्स अवेलेबल करवाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कौन सी रैंक आई है, क्या नाम है और मार्क्स कितने हैं? मेरा सनी नाम है, मेरे 93 मार्क्स आए हैं। तो मेरी 3rd रैंक दी गई है। अच्छा, अगर आवर्स एकेडमी की बात की जाए तो पहले आपने बहुत सारी जगह डेमो क्लासेस लिए होंगे, तो ये एकेडमी उन क्लासेस से कैसे अलग है? यहाँ पर टीचर्स अपना पूरा 100% देते हैं और एकेडमी में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों पर। यहाँ पर बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाता है और लाइब्रेरी की भी और हॉस्टल की सारी सुविधाएं दी जाती है बच्चों को जो दी जानी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए लड़की हैं तो आसपास की जगह से आती होंगी, कई बार हॉस्टल की भी ज़रूरत पड़ती होगी आपको या फिर आपके दोस्तों को, तो क्या हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं यहाँ? यस मैम, बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे हॉस्टल। यानी कि कुल मिलाकर के सुरेंद्र जी आपने सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी हुई हैं। तो मैम एक चीज़ से रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ अच्छा पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं आता। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इन्वायरमेंट देना पड़ता है, माहौल देना पड़ता है। रात को 12-12 बजे तक बच्चों को जागना पड़ता है। और आपने देखा होगा यहाँ पे हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है पूरी निगरानी में है। कोई बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को अवगत कराया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स आज सिलेक्शन से कुछ पॉइंटों से वंचित रह गए, कुछ मार्क्स से वंचित रह गए, उन बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप आइए और आगे की अपने मैदान में टिके रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले साल आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप जो बच्चे आपके सामने सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल यही बच्चे थे जो 1-2 नंबरों से रह गए थे, बट इन्होंने अपने मैदान पर टिके रहे, संघर्ष नहीं छोड़ा, तो आज ये बच्चे आपके सामने टॉप रैंक के साथ आपके सामने खड़े हैं। तो इसी तरह बच्चे आगे भी, आप लोग भी इसी तरह इस रेंज में आएंगे। लेकिन आप अपने आप पर विश्वास रखें, मेहनत करें और अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें। जितनी मेहनत करके आज बच्चों ने 80 से लेकर 90 मार्क्स लिए हैं, भले ही सिलेक्शन ना हो, बच्चे अगली बार टॉप सिलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है, रैंक कौन सी आई है और कितने मार्क्स आए हैं? मेरा नाम ऋतिक है और मेरे 83 मार्क्स हैं और मेरी 4th रैंक है कैटेगरी वाइज। अच्छा भाई, 4th रैंक आई है, पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। तो सिरसा के रहने वाले हैं, हिसार में कहाँ रहते हैं? ये सारे मैम यहाँ हॉस्टल में ही। अच्छा, आवर्स एकेडमी के हॉस्टल में रहता है। अच्छा, ये बताइए हॉस्टल का कितना रोल रहता है, क्योंकि जब बच्चे आसपास से आते हैं तो वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कभी ऐसा होता है रात को कि भाई मम्मी पापा की याद आती हो, पढ़ने का ही मन ना करता क्योंकि फैमिली के अंदर जाने का मन करता हो? नो मैम, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब घर जैसा इन्वायरमेंट है और पढ़ने में मतलब मन लगा रहता है मैम। अच्छा, मन लगा रहता है। कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? मैम ये 10 से 12 घंटे अलग से निकाल लेते हैं। भाई पता नहीं लग पाता, बच्चे 24 घंटे में 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं। क्या रैंक आई है, क्या नाम है, कितने मार्क्स आए हैं? मैम मेरा नाम प्रदीप है, मेरी 4th रैंक आई है EWS में मैम। अच्छा, और मार्क्स कितने हैं? 91।
91 है भाई, 9 नंबर कहाँ चले गए आपके? वो तो मैम मिस्टेक हो जाती है। देखिए मुस्कुरा रही है, मिस्टेक के ऊपर भी मुस्कुराना एक कला होती है। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? भुन्ना का रहने लहरिया में गाँव है मेरा, भुन्ना के अच्छा पास तो अप डाउन करते हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं? मैं मेरे मामा के पास रहता था मैम। मामा के हिसार पास में। रहते हैं। तो अगर बात की जाए इस एकेडमी की तो कितना अहम रोल रहा है आपके सिलेक्शन के अंदर? बहुत अहम रोल रहा है मैम। टीचर्स कैसे रहते हैं? बहुत बढ़िया टीचर है मैम, सारे डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा लाइब्रेरी की बात करो तो सुना है यहाँ पर पूरी रात लाइब्रेरी खुली रहती है, क्या सच्चाई है? सच्चाई है मैम ये। तो लाइब्रेरियन सोता नहीं है? नहीं मैम। तो सुरेंद्र जी लाइब्रेरियन नहीं सोता? सबके मैम 8 आवर्स की ड्यूटीज होती हैं। 3 शिफ्ट चलती हैं यहाँ पे, मॉर्निंग डे नाइट सबकी शिफ्ट होती है। 8 यानी आवर्स कि की बच्चों को किसी तरीके का बर्डन या फिर कोई कमी नहीं होगी। जैसे बच्चे ने बताया यहाँ टीचर्स भी एक सब्जेक्ट के सिंगल टीचर नहीं है, मल्टीपल टीचर्स हैं, ताकि बच्चे की क्वालिटी में किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज यानी कि एक टीचर का समझना है तो दूसरे के पास चले जाए, दूसरे का ना है तो तीसरे के पास चले जाए। ये बताइए क्या रैंक आई है और कितने मार्क्स आए हैं? मेरा नाम नरेंद्र है, मेरी 8th रैंक है, 90 मार्क्स हैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी रैंक जो है इन बच्चों ने हासिल किया। मुझे ये बताइए अगर बात की जाए इस एकेडमी की तो कितना अहम रोल आप समझते हैं कि अगर ये एकेडमी नहीं होती तो शायद आपका सिलेक्शन भी नहीं होता? यस मैम, अगर एकेडमी नहीं होती सिलेक्शन नहीं होता। लगभग 90 से 95% तक एकेडमी का ही रोल रहता है मैम। टीचर्स का कितना रोल रहता है? टीचर्स का इतना ही रहता है मैम। अच्छा टीचर्स का ज्यादा रोल रहता है या सुरेंद्र पुनिया जी का ज्यादा रहता है? दोनों का रहता है। दोनों का रहता है। ये सर भी बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा तो आपको बता देते हैं भाई ये आवर्स एकेडमी है जहां पर अभी तो आपको बता देती हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ चुका है और 55 सीट्स के अंदर से 45 प्लस सीट्स का ये एकेडमी दावा कर रही है। और बाहर सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर भी हमने दिखा है और बाकायदा हमें ऑनलाइन रिजल्ट जो आए हैं वो सबूत दिखाया गया है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि और एकेडमीज कैसे जो है दावा कर रही है और बच्चों के सिलेक्शन अपने एकेडमी के नाम कर रही है। खैर ये तो पता लगेगा जब बीएससी एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी के अंदर रिजल्ट और काउंसलिंग के बाद जब इनके नंबर वहां पे दिखाए जाएंगे। तब तक आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको क्या ये बात पता थी कि ऐसे जो है ये दूसरी एकेडमीज किसी और एकेडमी का सिलेक्शन अपने नाम कर लेती है? अगर पता थी और किसी एकेडमी के बारे में जानते हैं तो हमें जो है लगातार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताते रहिए। और अगर नहीं लिखना चाहते तो अलग से मैसेज करके भी बता सकते हैं, हम वहां जाकर के छानबीन जरूर करेंगे जैसे आवर्स एकेडमी के अंदर आज किया। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और बच्चों के लिए कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद देना कमेंट सेक्शन के अंदर ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।